नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हरदीप सिंह पुरी ने देश से झूठ बोला कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात 3 से 4 बार ही रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। 2008, my God, I said in 8 years I met him 3 or 4 times. अब अगर पवन खेड़ा का दावा सही है कि हरदीप सिंह पुरी ने 2014 में 9 बार मुलाकात की है एप्स्टीन से, तो हरदीप सिंह पुरी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, क्योंकि अगर इस्तीफा होना था तो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें उसी दिन निकाल देना चाहिए था जिस दिन हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख है पवन खेड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत रखे कि हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के रिश्ते बहुत गहरे हैं। कई सारी नई जानकारियां दी। कहा कि एप्स्टीन से मुलाकात 3 से 4 बार नहीं, बल्कि 2014 के साल में 9 बार हुई है। पवन खेड़ा का यह पोस्टर डरावना है। इसके अनुसार तो हरदीप सिंह पुरी 2014 में एप्स्टीन से ही मिलते जा रहे हैं। जून में 4 बार मिलते हैं, सितंबर में 3 बार मिलते हैं, अक्टूबर में 2 बार मिलते हैं। पवन खेड़ा का सवाल है, क्या हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश से झूठ बोला? हरदीप सिंह पुरी सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से एक साल में 9 बार क्यों मिल रहे हैं? 2014 से 2017 तक मिलते जा रहे हैं और 2014 में 9 बार मिलते हैं। क्यों हरदीप सिंह पुरी नीतियों की चर्चा एप्स्टीन से कर रहे हैं? ये सब सवालों के जवाब आ क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा का कहना है कि हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 बार ईमेल एक्सचेंज हुआ है। 62 बार। यह नई जानकारी है। पहले जानकारी थी कि 10 से 12 बार एक्सचेंज हुआ है। क्या हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के इतने करीबी हो गए थे? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद। पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले। 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। ये सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अब आप बताइए, भारत का केंद्रीय मंत्री एप्स्टीन से 9 बार मिल रहा है एक साल में, और भारत का मीडिया सवाल तक नहीं कर पा रहा है, वो भी एक ऐसे दरिंदे से संबंध को लेकर जिसने बच्चियों की तस्करी की, प्रभावशाली लोगों को सौंप दिया। पूरी दुनिया में उससे संबंध रखने से, मिलने भर से ही लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी को बचाया जा रहा है। ऐसे केस में भी सरकार चुप है और गोदी मीडिया चुप है। यह इस देश में सवाल हो गया है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी या स्टालिन का नाम होता तो क्या होता? क्या यह सवाल होना भी चाहिए? हरदीप सिंह पुरी को लेकर क्यों नहीं सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक मीडिया क्यों चुप है? अभी तक प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? कब एक्शन लेंगे? और सोर्सेज ने क्या कहा, यह सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई, अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े? प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप,
एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप? तो क्या आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया है। उन्हीं सालों में भारत में क्या हुआ? भारत में जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब घटकर 13% पर आ गई है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2% कम हो गया, बांग्लादेश का बढ़ गया। क्या हम अब भी भारत की वास्तविकताओं के बारे में सही सही जानते हैं या अनजान बने रहने का नाटक कर रहे हैं? सरकार के प्रोपेगेंडा को सच मानकर आप कब तक भटकते रहेंगे? ये सारे आंकड़े डेटा फॉर इंडिया के हैं। इसका यही मतलब होता है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के नारे तो बहुत अच्छे गढ़े गए, मगर काम